प्रिय बच्चों, कल हम आप लोगों को जहाँ तक बताए थे आज उससे आगे पैराग्राफ पर बता रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। परचेशो अहम दसमा पुत्रो राघव नंदन उत्तरकांड में लिखा गया है कि प्रचेशो एम प्रचेत का मैं 10वां पुत्र हूँ राघव नंदन। हे राघव नंदन, प्रचेत का मैं 10वां पुत्र हूँ। अथ कदाचित, इसके बाद कभी, सा ब्रह्मा ऋषि नारदात, वह ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो रामस्य लोक कल्याणकारम, भगवान राम की लोक कल्याणकारी वृत्तम शुश्रा, कहानी को सुने। इसके बाद कभी महर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी वृत्तांत को सुने। तद प्रवृत्तियो, तभी से ही, तदा प्रवृत्तियो, तभी से ही, रामचरितम काव्यबाध्यम, राम के चरित्र को काव्यबद्ध करने के लिए, राम के चरित्र को काव्यबद्ध करने के लिए कर्तुम आकांक्षते अस्मि, इच्छा करने लगे। अथ एकता महर्षि, इसके बाद एक दिन महर्षि, मध्यादिन औषनाय, दोपहर के बाद के समय, प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदीम गच्छन आसीत, तमसा नदी जा रहे थे। इसके बाद कभी महर्षि दोपहर के बाद अर्थात शाम के समय प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी के किनारे जा रहे थे। तत् वन श्रियम निरीक्ष मारो, वहाँ वन की सुंदरता को देखते हुए, तत्र वन श्रियम निरीक्ष मारो, वहाँ वन की सुंदरता को देखते हुए, महामुनि स्वच्छंतम विचरंतम, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, क्रौच मिथुनम एकम अपश्यत, क्रौच पक्षी अर्थात सारस पक्षी के जोड़े को देखे। तत्र वन श्रियम निरीक्षमाणो, वहाँ वन की सुंदरता को देखते हुए महामुनि स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए सारस पक्षी के जोड़े को देखे। पश्यतियो तस्य कश्चित पाप निश्चयो व्याधा, पश्यतियो देखते ही, तस्य कश्चित पाप निश्चयो व्याधा, वहाँ कोई पापी बहेड़िया, तस्मात् मिथुनाद एकम, उस जोड़े में से एक को बाणेन विजघान, बाण से हताहत कर दिया। पश्यत्यो देखते ही देखते, तस्य कश्चिन पाप निश्चय व्याधा, वहाँ कोई पापी बहेड़िया, तस्मात् मिथुनाद एकम, उस जोड़े में से एक को बाणेन विजघान, बाण से मार दिया। बाणेन विधम महितलम लुंठवंता, बाणेन विधम, बाण से हताहत, महितले लुंठनम, पृथ्वी पर लौटते हुए, शोणित परितांगम, रक्त से लथपथ तम विलोक, उसको देख करके क्रौची करुड़ा गिरा रहा, क्रौची पक्षी करुण आवाज में रो रही थी। करौचा करुड़ा रवम श्रावण, क्रौच पक्षी के करुण आवाज को सुन करके मुनि हृदय लीना, मुनि का हृदय शोकानल पर जुटा, शोक से भर गया। करुण रस श्लोक करुण रस के द्वारा, करुणता के द्वारा, करुणा के द्वारा हृदयोदयो निर्गतो अभूत, उनके हृदय से एक श्लोक निकला। क्या निकला? कि मानिषात प्रतिष्ठाम तुंगमा शास्त्री समा, यत्क्रौच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। हे बहेलिया, मानिषात प्रतिष्ठान तुंगमा शास्त्री समा, हे बहेलिया, तुम कभी भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हो, तुम कभी भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हो। मानिषात प्रतिष्ठान तमगमा शास्त्री समा,
हे बहेलिया, तुम कभी भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनाद एकम, जैसा कि क्रौंच पक्षी के काम से पीड़ित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने मार दिया है। फिर से इस श्लोक का देखिए, मानिसात प्रतिष्ठाम तम गमा शास्त्री समा। हे बहेलिया, तुम कभी भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हो। मुन श्राप दे रहे हैं कि हे बहेलिया, तुम कभी भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अवधि काम मोहिता, काम से पीड़ित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने मार दिया। ठीक बेटा, इसको पढ़ लीजिएगा। कल आगे श्लोक का आगे गद्य का फिर हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।